ई रिक्शा समिति की एक आवश्यक बैठक गुरुवार को पापड़ी चौराहा स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें समिति के पदाधिकारी व सभी रिक्शा चालकों ने रिक्शा का संचालन करने वाली महिला द्वारा लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए समिति को बदनाम करने की साजिश बताया है। यहाँ बताते चले कि प्रशासन द्वारा धार्मिक नगरी वृंदावन में बढ़ती ई रिक्शाओं की संख्या पर लगाम लगाने के उद्देश्य से समिति का गठन किया गया था, जिसके संचालन के लिए रूट भी निर्धारित किए गए थे, जिससे कि धार्मिक नगरी की यातायात व्यवस्था में सुधार हो सके। लगभग 1 वर्ष से समिति द्वारा पूरी जिम्मेदारी में 7 रिक्शाओं का संचालन कराया जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से समिति पर एक महिला गंभीर आरोप लगा रही है, जबकि समिति के अंदर अन्य कई महिला भी रिक्शाओं का संचालन कर अपनी जीविका चला रही हैं, जिन्हें समिति से कोई परेशानी नहीं है, जिसे लेकर एक बैठक बुधवार को कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें सहभागिता करने आए चालकों ने समिति के समर्थन में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जो महिला समिति पर आरोप लगा रही है वह एक व्यक्ति विशेष के कहने पर समिति को बदनाम कर रही है, जबकि पूर्व में समिति ने ही उसकी काफ़ी मदद की है। वही रिक्शा संचालन करने वाली महिला सोनम सिंह ने बताया कि वह लगभग 3 महीने से रिक्शा चला रही है, लेकिन अभी तक उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई है। हाँ, अगर तीज त्योहार पर अगर समिति द्वारा रिक्शा चलाने से मना किया जाता है तो समिति के आदेशों का पालन करती है। समिति अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि बिना रूट के दौड़ रहे रिक्शाओं को रोकना समिति का काम है, जिससे कि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखा जा सके। आज शहर में तमाम ई रिक्शा बिना रूट के दौड़ रहे हैं, जिन्हें रोकने पर ही समिति का विरोध किया जा रहा है, जो एक व्यक्ति विशेष द्वारा महिला को आगे रखकर कराया जा रहा है। अन्य महिला भी संचालन कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। वह तो कभी आरोप नहीं लगाती, सिर्फ एक ही महिला का बार बार आरोप लगाना समिति को बदनाम करने की साजिश है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आए रिक्शा चालकों ने महिला द्वारा समिति पर लगाए आरोपों को निराधार बताया। इस दौरान ताराचंद गोस्वामी, अजीत सिंह, रानी कुमारी, सोनम सिंह, भरत सिंह आदि के अलावा सैकड़ों रिक्शा चालक मौजूद रहे। बात यह है कि हमारी ई रिक्शा चालक समिति वृंदावन में पिछले 2 साल से काम कर रही है। ये नहीं है कि 1 साल से काम कर रही है, 2 साल से काम कर रही है, लेकिन 1 साल से काम इस व्यवस्था को लेके कर रही है कि पूरी तरह से ये व्यवस्था रूट जो हमारे प्रशासन ने जो हमारे रूट बांटे थे तो उसमें सहयोग करते हुए हमें कम से कम 1 साल हो गया अभी। तो इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कुछ लोग विरोध पर उतर रहे हैं कि भाई ये गलत है, ये सही है, लेकिन ज़्यादातर रिक्शा चालक हैं वो सपोर्ट में रहते हैं, उनको सुविधा मिल रही है सारी चीज़ें। लेकिन अभी हम हाल में ही देख रहे हैं तो एक हमारी पुष्पा बहन जी हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा विरोध कर रही हैं। वो पहले कभी नहीं थी ऐसी, मैं मानता हूं, लेकिन कोई असामाजिक तत्व है जो इनके बहकाने में आ रही हैं। ये कभी भी पुष्पा बहन जी के साथ हमारी समिति ने दुर्व्यवहार नहीं किया है, बिल्कुल। मैं प्रशासन से बात करूँगा तो मैंने उनको आश्वासन भी दिया है, लेकिन निश्चित तौर पर कोई असामाजिक तत्व है जो उसको बहकाने में लगा हुआ है और ये पूरा ड्रामा चल रहा है। ये समिति के अंदर कितनी महिलाएं हैं जो रिक्शा का संचालन करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं? ई रिक्शा समिति के अंदर मेरे ख्याल से 10-12 महिलाएं ऐसी हैं जो ई रिक्शा चलाती हैं और अपना गुजारा करती हैं। यही महिला क्यों बार-बार आरोप लगा रही है? यही महिला है, मुझे नहीं पता क्यों बार-बार ये आरोप लगा रही हैं, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि यही महिला हर किसी पर आरोप लगा रही है आजकल। तो पहले भी पूर्व में भी ये कई लोगों पर आरोप लगा चुकी हैं। इन्होंने जो भी समिति पर आरोप लगाए हैं मैं पूरी तरह इसको निराधार मानता हूँ। कोई भी तत्व नहीं है, कहीं भी इसका कुछ नहीं है। अगर कोई इनके पास कोई साक्ष्य है तो मैं प्रमाण कह रहा हूँ कि मुझे साक्ष्य ला के दें, मैं इन लोगों पर कार्रवाई करवाऊंगा मैं, लेकिन ऐसे आरोप लगाने से तो काम नहीं बनता। ये जब रूट बांटे गए समिति के अंदर है, आपकी महिला है, एक महिला बार-बार समिति पर आरोप लगा रही है, क्या मामला है? महिला आरोप लगा रही है, जैसे कि अभी अध्यक्ष जी ने बोला कि बिल्कुल ही ये निराधार है, इसका कोई भी तत्व नहीं मैच कर रहा। जो भी वो बोल रही हैं सब झूठ बोल रही हैं। कभी भी आज तक उनके साथ कोई भी ऐसी कार्रवाई किसी की समिति वालों की तरफ से तो हुई नहीं है। क्या मानना है महिला क्यों आरोप लगा रही है? क्या मानना है? किसी शख्स की वजह से वो ये जरूर कर रही है। इस पैसे की बात ऐसी है कि 500 रुपये मंथली की पर्ची कटती है हमारी, 500 वो जो तो जायज़ है और उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको अब दिक्कत है क्योंकि वो गलत आरोप लगाती हैं। वो बार आरोप लगाती हैं, हमको दुपट्टा खींचा, मेरे छेड़खानी की है, लेकिन ये सभी आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं हुआ है, क्योंकि अगर है तो उस चीज़ का आप प्रमाण दीजिए, कोई वीडियो दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने बस केवल अपने नियम फॉलो नहीं करते हैं, वो इसी चीज़ का बस विरोध करती हैं। वो केवल समिति के खिलाफ विरोध करना है, उनको समिति खत्म करानी है केवल। पहले से ये समिति चली आ रही है, पहले कोई विरोध नहीं था, अब विरोध बढ़ा है, क्या मान रहे हैं? अभी वो कुछ किसी के भड़कावे में आके अब ऐसा कदम उठा रही है, समिति को खत्म करना है उन्हें। वैसे और जो समिति में चालक हैं उनको कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है।
ई रिक्शा चालक समिति से सभी लोग खुश हैं और उनके ई रिक्शा चालक समिति के ही फेवर में हम लोग रिक्शा चला पा रहे हैं आज आसानी से। पहले हम लोगों को रिक्शे हाल आए दिन सीज होते थे, तो 10,000 रुपये लग के रिक्शा हम छुड़ा के लाते थे। आज ऐसा कोई प्रशासन तरफ से कोई भी हमको दिक्कत नहीं हो रही है।